हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम जो है बिगनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। राइट। तो यहाँ पर हम लिमिट्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे और जो यहाँ पर फंक्शन इन्वॉल्व है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। राइट। तो यहाँ जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई fractional part of x is equal to lambda square minus 2 and we have to find the value of lambda, right? And lambda belongs to the set of real numbers. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसका हम यूज़ करेंगे और ये प्रॉब्लम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये लिमिट जो है वो है एल। राइट। सो लिमिट एल इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। राइट। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन होती है वो है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी और जो रेंज होगी इसकी वो होगी 0 से 1 तक। राइट। ओके। तो चलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स यहाँ पर रखते हैं। तो हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। राइट। तो यहाँ पर हमें x टेंस टू ज़ीरो माइनस दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो हमें जो है यहाँ पर जो लिमिट फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की वो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। राइट। तो ये नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट और वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स x इज इक्वल टू ज़ीरो फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच। राइट। तो h जो ये क्वांटिटी है यहाँ पर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगी यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी होगी h, but h is very small. Right. So h lies between 0 and 1. Right. Okay. So we can substitute x is equal to 0 minus h or minus h. Right. So when x tends to 0 obviously h tends to 0 हो जाएगा। Right. तो अब इस लिमिट l को हम h के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई ज़ीरो माइनस या हम सिंपली यहाँ पर h भी लिख सकते हैं इसे माइनस एच। तो माइनस एच आ जाएगा बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच। राइट। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच है इसकी वैल्यू हमें असाइन करनी होगी। राइट। व्हेन h टेंस टू ज़ीरो तो हमें h के लिए जो प्रॉपर्टी है वो मालूम है कि h जो है वो ज़ीरो और 1 के बीच में लाई करता है। राइट। तो जब h 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इस इनइक्वालिटी को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट। क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर माइनस एच तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है इनइक्वालिटी की वो रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ 0 आ जाएगा ग्रेटर देन यहाँ पर माइनस एच और ये भी रिवर्स हो जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। राइट। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? -1
-h और 0, राइट। तो यहाँ पर जो -h है वो -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, जबकि h जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर 0 लिखें और यहाँ पर -1 लिखते हैं तो -h जो होगा -1 और 0 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h जो होगा वो -1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h की वैल्यू -1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h की जगह हमें मिलेगा -1। तो यहाँ हम -1 रखेंगे और यहाँ पर हमें -h हो जाएगा और यहाँ पर माइनस और -1 मिल जाएगा, राइट। तो इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 -h और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +1 मिल जाएगा, राइट। तो अब हम h की वैल्यू यहाँ 0 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो -1 ओवर -0 +1 मिलेगा जो कि -1 ओवर 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1, राइट। तो ये जो लिमिट आई हमारे पास when x tends to 0 from the left of x is equal to 0, it means L is equal to -1, राइट। तो लिमिट की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1। तो अब जो हमें यहाँ प्रॉब्लम दी हुई है कि इस लिमिट की वैल्यू जो है वो λ² -2 है, राइट। तो L की वैल्यू हमें दी हुई है λ² -2, तो L की वैल्यू तो हमने निकाली है यहाँ पर -1, तो λ² -2 जो हो जाएगा -1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो लैम्डा में हमें एक इक्वेशन मिल गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो λ² इज इक्वल टू -1 + 2, तो λ² मिल जाएगा हमें 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी √1, दैट इज λ इज इक्वल टू ±1, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो ± हमें 1 मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम जो इस प्रकार की जो लिमिट्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। जो गिवन फंक्शंस होते हैं उसमें उन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करके।